हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होकर के धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना भाई। अब तो आपके सारे देखिए एग्ज़ाम की डेट भी आने लगी और आप तैयारी भी धुआंधार कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी प्रैक्टिस अवेलेबल है, तो आप आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, वो तो अच्छी बात है। आज हम लोग अपनी क्लास को ज़रा आगे बढ़ाएंगे। और आगे अगर बढ़ाने की बात है तो आपको पता है कि हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले टॉपिक पे पीछे 7 क्लास कर लिया है ना भाई, मैं सही कह रहा हूँ। आज हम लोग अपनी 8वीं क्लास को स्टार्ट करने चलते हैं और बेहतरीन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए, आज हमने सारे सवाल आपके लिए लिए हुए हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस को ज़रा देखिए कि आज का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे होंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा नॉर्मली आप इसकी प्रैक्टिस कम करते हैं, इसी नाते इस पर मैं कंटिन्यू बना हुआ हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। और जब मैं इसमें प्रैक्टिस शुरू करूँ तो आपको सारी घटनाएँ याद आएँ। इसी नाते इसमें हमने एक एक चीज़ को स्लो आराम से बताया हुआ है ताकि वो आपके दिमाग तक अच्छे से बातें बैठ जाएं। लेकिन जब प्रैक्टिस कराएंगे तो सिर्फ पीडीएफ और क्वेश्चन फटाफट हम लोग डिस्कस शुरू करेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कॉपी और पेन उठाइए, शुरू हो जाइए। तो आज के लिए जो पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 आज का है आपका ये। तो फटाफट यहाँ लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन। और क्वेश्चन है शंकुधारी यानी कोण की बात कर दी गई। तो यहाँ हमने लिखा आपके लिए कि ये हो गया शंकुधारी आकार की एक, शंकुधारी आकार की एक जन्मदिन की टोपी, बर्थडे आप लोग मनाते हैं ना, वही है ये। तो जन्मदिन की टोपी, जन्मदिन की टोपी बनाई जाती है। ये तो अच्छी बात है, बनाई जाती है। आगे लिखा गया जिसकी स्लैंट हाइट, जैसे क्वेश्चन लिखा वैसे ही हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो जिसकी क्या लिखा, स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, पढ़ा आपने ना। जिसकी स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर है और आकार की परिधि, और आकार की परिधि यानी सर्कमफरेंस, आकार की परिधि, बढ़िया सवाल है भाई। आकार की परिधि कितना दिया, 10 पाई सेंटीमीटर। तो 10 पाई सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते रहिएगा। टोपी का बाहरी, चलिए तो टोपी का बाहरी स्लैंट, बाहरी ये कह रहे हैं स्लैंट सरफेस एरिया, स्लैंट सरफेस एरिया क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर इस बेहतरीन से क्वेश्चन के बारे में आप बात करेंगे तो क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर हाँ है, क्या लिख भी लिया है, दोनों काम कर लिया है, तो फिर समझिए मेरे साथ। देखो, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो आपने क्या आवाज़ किया कि एक बच्चे का बर्थडे है, उसके सर पर एक टोपी लगा दी गई है। और जो टोपी लगा दी गई भाई, तो इनका ये कहना है कि उसकी जो स्लैंट हाइट है, तो टोपी अगर लग रही वो तो तिर्यक ऊंचाई की बात कर रही है, 13 सेंटीमीटर है। और आकार की जो परिधि होगी, तो यहाँ परिधि मेरा लिए सर्कल हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, वो परिधि 10 पाई दिया गया। तो हमसे कहते हैं ये कि उसकी बाहरी स्लैंट हाइट या स्लैंट सरफेस एरिया, ये जो स्लैंट सरफेस एरिया है, इसे आपने मेरे साथ पढ़ा है कि यही हमारा होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या स्लैंट सरफेस एरिया। तिरछी ऊंचाई या तिर्यक पृष्ठ भी इसे ही कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे लिए तिर्यक पृष्ठ। आपको याद होगा कि तिर्यक पृष्ठ को ज्ञात करने का फार्मूला क्या है भैया, तो आप बोलोगे पाई आर एल है। अब यहाँ से आपको समझना ये है फ्रेंड्स कि वास्तव में स्लैंट हाइट का मतलब यल, और यल हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। बोलो भाई, तो यल की वैल्यू कम से कम आपको क्लियर हो गई है।
r 22/7 आपको रखना ही है। तो आप या फिर पाई में दिया, पाई में ही आंसर रखोगे तो केवल आपको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा क्योंकि इन्होंने टोपी की जो परिधि शब्द का प्रयोग किया तो उसकी परिधि है, और परिधि का फार्मूला क्या होता है बोलो? 2πr। तो 2πr बराबर क्या है? 10π है। तो डियर स्टूडेंट्स 2×5 = 10 हो जाएगा। सो r की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। देखो कितना इजी सवाल ये, इसलिए झट से कह दो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू पाई आर, यल इज इक्वल टू पाई इंटू आर की वैल्यू यहाँ से 5 पुट कर दीजिएगा, यल की 13 है, बोलो 13×5 = 65, तो 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? आराम समझ में आ गया? यदि हाँ है तो ठीक है, आप इसको वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट कर दीजिए फटाफट, और साथ ही साथ अब अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है भाई? ओके, इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और साथ ही साथ हमारा जो भी विद्यार्थी नया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और आप लोग बस एक बैठे बैठे छोटा सा काम कर दो 2 सेकंड का मेरे लिए भाई, और अपने उन मित्रों के लिए जिन्हें गणित सीखना है, क्या वीडियो को शेयर भी करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो गणित सीखें। और लॉकडाउन के बाद अब जब अनलॉक हो गए हैं तो कम से कम कोरोना के बाद नई ज़िंदगी में एक सिलेक्शन तो होना ही चाहिए, ये आपका अधिकार है। चलिए भाई, इसी बात पर अगला क्वेश्चन मैं आप ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी गोलक, यानी ये स्फीयर की बात कर रहे हैं भाई साहब। तो ठीक, हमने लिख दिया कि यहाँ से हमारे पास आ गया किसी गोलक और अर्धगोलक, हेमिस्फीयर, किसी गोलक और अर्धगोलक की त्रिज्या एक समान है, की त्रिज्या एक समान है, उनके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का, तो उनके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो उनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे कह दिया गया। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन आपके पास आ गया तो बड़े आराम से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मुझे बताओ। ये कहते हैं कि कोई एक गोलक है यानी स्फीयर, एक अर्धगोलक यानी हेमिस्फीयर, सब पढ़ाया हूँ आपको, उनकी जो रेडियस है वो इक्वल है यानी समान है। तो सवाल है कि उनके जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता आपको। मुझे ये बताओ कि अगर मैं क्वेश्चन मार्क की बात कर देता हूँ आपके सामने, तो गोलक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टीएस है, टोटल सरफेस एरिया। गोलक का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला एक बार बोलो क्या होता है? तो आप बोलोगे ये होता है 4πr²। बोलो यस और नो। अगर अर्धगोलक की बात करोगे तो अर्धगोलक का देखो जो वक्र पृष्ठ होता है सरफेस एरिया वो 2πr² होता है, बट ये कुल शब्द टोटल सरफेस एरिया टीएसए, तो जो टीएसए होता है 3πr² होता है। यानी इससे इजी सवाल तो हो ही नहीं सकता, जबकि सीजल 16 का सवाल था, ये ऑनलाइन आया था। तो आप यहाँ से गौर कीजिएगा तो आपको पता चल गया कि उनकी रेडियस इक्वल है। मतलब ये हो गया कि देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो लगाने के लिए क्या बचा? कुछ नहीं, 4:3 ये आपका करेक्ट आंसर है। क्या कहते हैं, समझ में आ गया? फटाफट लगा लीजिए। चूंकि कंपटीशन का कुछ भरोसा नहीं होता, कितने इजी पे आ जाएंगे कितने टफ पर आ जाएंगे। एक बैलेंस बना के आपको रखना, इजी टू टफ, यानी आप कह सकते हो बेसिक टू एडवांस। हर सवाल आपका प्रिपेयर होना चाहिए, सिलेक्शन लेना है तो संपूर्णता होनी चाहिए। इसी बात पे इस सवाल को मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा पाऊँ, और आप सब लगातार ये बताते रहेंगे कि हाँ आपकी क्लास सही चल रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बताएं कैसे, हमेशा आपको पता है, कमेंट करके बताएंगे, वही तो हमारा आपका एक जरिया है। मैं ऑफलाइन भी अब आपसे जल्दी ही मिलूँगा। चलिए भाई, इसी बात पे मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अब ऑनलाइन तो हमारी आपकी मुलाकात हमेशा जारी रहेगी। यहाँ पर लिखा है 5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलिए मेरे भैया। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को, त्रिज्या वाले
एक गोले को समान त्रिज्या में, एक गोले को समान त्रिज्या में आधार शब्द लिखा है यहाँ पे बेस, आधार वाला एक शंकु, आधार वाला एक शंकु यानी कोण। तो एक शंकु बनाने के लिए, एक शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है, गलाया जाता है। आगे लिखते रहिएगा भैया। शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? यह देखिए आपके पास क्वेश्चन आ गया है। अगर आप इस क्वेश्चन के लिए तैयार हैं तो तैयार अगर हैं तो देखिए ने क्या दिया, क्या पूछा, तो सोचो फटाफट कि क्या करना है। अगर आप करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको कम से कम बिना टेंशन के रेडियस प्राप्त हो गई 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये त्रिज्या किसकी है बोलो मित्रों? तो ये गोले की है। कहते हैं कुछ समान त्रिज्या वाले, यानी जो इनकी त्रिज्या है वही इनकी भी त्रिज्या होगी। समान त्रिज्या वाले किन की? शंकु यानी कोण के लिए गला दिया गया है। सवाल है कि शंकु की ऊंचाई क्या होगी? तो ऐसे सवालों में मैंने आपको एक ही बात बताई है कि ऐसे प्रश्नों में एक का आयतन दूसरे के आयतन के क्या होगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि गोले को एक तरीके से पिघला करके क्या बना रहे हैं आप? शंकु बना रहे हैं। तो उनका जो वैल्यूम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब आपको ये समझना है कि हमें शंकु की ऊंचाई बताना है। सो डियर स्टूडेंट्स, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो? शंकु है ना, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोले का क्या होता है बोलिए एक बार? 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ तक तो आप सब एग्री हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, किसी भी विद्यार्थी को? ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स, कम से कम हमारा ये पाई बाई 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से मेरा प्रश्न ये है कि मुझे h फाइंड करना है। बराबर ये देखो 4 रह जाएगा और इनटू ये होगा r³ बटे r स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि त्रिज्या इक्वल है, समान है, इसलिए लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स अब बताओ, पावर यहाँ से जब घट जाएगी 3 में से 2 तो 1 बचेगा, केवल आ जाएगा 4r के। आपको एक बात बहुत क्लियरली पता है कि हाइट बताने में अब आपको सेकेंड भर भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 4 इंटू r की वैल्यू बहुत पहले से पता थी कि वो 5 है, तो इसकी हाइट होगी 4×5 = 20 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर आपको? कोई डाउट नहीं? तो आगे बढ़ूं? चलो, तो आप इसे फटाफट सॉल्व कर लीजिए और हम आपके लिए आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो आपके इधर निकट एग्जाम आ रहे होंगे, NTPC वगैरह भी हैं, तो धुआंधार लगे रहिए ताकि स्टेज 1 क्लियर हो और स्टेज 2 की तरफ आप बढ़ें और थोड़ी हम लोग लेवल की तरफ कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे, है ना। बस बेटा मेहनत करते रहिए, सक्सेस ज़रूर होंगे आप। इसी बात पे अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए करूँगा। तो यहाँ क्वेश्चन मेरे लिए ये है, समान मोटाई वाले, बेहतरीन क्वेश्चन लिखिएगा। तो ये हो गया समान मोटाई वाले धातु के बेलनाकार, धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन, बेलनाकार पाइप का आयतन 748 सेंटीमीटर क्यूब है। उसकी लंबाई उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और मज़ेदार सवाल है लिखना, और बाहरी त्रिज्या, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि उसकी जो बाहरी त्रिज्या है
तो बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, 9, तो 9 सेंटीमीटर है। आगे लिखना है पाइप, तो पाइप की मोटाई कितनी है, पाइप की मोटाई कितनी है, यही आप सभी लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं डिस्कस करता हूं तो आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कहते हैं कि समान मोटाई, तो समान मोटाई अच्छी बात है। धातु की कैसा, ये बेलनाकार, एक तरह से आप कह लीजिए कि बेलनाकार पाइप का जो वॉल्यूम यानी आयतन दे दिया गया हमें, उसकी जो ऊंचाई, लंबाई का तात्पर्य मेरा यहाँ से क्या होगा, ऊंचाई से होगा, हाइट से 14 सेंटीमीटर है। उसकी जो बाहरी रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न है कि जो पाइप की मोटाई है वो कितनी हो जाएगी, यानी अंदर वाली त्रिज्या हम सबको यहाँ एक तरीके से फाइंड करनी है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको कोई काम नहीं करना होगा और सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि बाहर की त्रिज्या और अंदर की त्रिज्याओं का जो अंतर निकलेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब बेलनाकार है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ पाई की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 22/7 इंटू, चलो पहली त्रिज्या को कैपिटल स्मॉल कर देता हूँ, छोटे वाली को स्मॉल, और इंटू एच, एच की वैल्यू यहाँ से 14 लिख देता हूँ, आयतन 748 लिख के दे दिया गया। सिर्फ आप सब लोगों को ये लाइन समझ के मुझे ये बता देना है कि इसमें कोई डाउट तो नहीं हो गया, आपको होना भी तो नहीं चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ से 7 और 2 14 बोलो, कर सकते हो। अगर 7 2 14 करोगे तो इससे ज़रा कट पिट कर लो 2 से, तो यार देखो 2 3 6 हो जाएगा एक साथ, 2 7 14 और 2 चौक क्या होगा 8, ये कैंसिल कर दो। अब यहाँ से मेरे पास ये जो बचा है वो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर ये 22 इससे डिवाइड कर लो डियर स्टूडेंट्स, तो 22 एकन्नम 22 होगा। मैं इससे काट रहा हूँ इसको, 22 एकन्नम 22 और 15 154, 22 7 154, तो 17 आ जाएगा। जो बाहरी त्रिज्या है वो हम लोगों को लिख के दी गई है कैपिटल वाली, ये 9 है। तो अगर r का मान 9 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9 9 81 माइनस आर स्क्वायर, 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 17 के होगा। अब कम से कम आप इसको इस साइड ले लीजिएगा, तो ये आपका जाहिर तौर पर इधर आ जाएगा। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको पता है कि 81 में से 17 घटेगा तो आर स्क्वायर बराबर 64 बोलो आएगा, इसलिए आर बराबर क्या आ जाएगा 8 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब आपका क्वेश्चन क्या, उसकी मोटाई बतानी। सो डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर मेरा ये क्वेश्चन था। आपने देखा कि बाहरी जो त्रिज्या थी वो 9 सेंटीमीटर है, अंदर की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो मोटाई कितनी आएगी 1 सेंटीमीटर आएगी, और यही आंसर होगा। क्या कहते हैं मेरे सुरवीरों, आंसर क्लियर है सबको? चलिए फटाफट कॉपी कीजिए, हम अगले सवाल पे चलेंगे। बहुत ही मस्त चैप्टर है ये, बस थोड़ा सा फार्मूला याद हो, चाहे जितना टफ सवाल लेके आ जाओगे आपका आराम से सॉल्व होता चला जाएगा, है ना। लेकिन फार्मूला थोड़ा याद होना चाहिए, और युद्ध जीतना है तो अस्त्र शस्त्र तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी के लड़ाई जीतने के लिए सोचना तो बिल्कुल गलत है भाई। तैयारी अच्छी रखिए, सब अच्छा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। अगर मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा तो लिखा है कि यदि 2 लंबवृत्तीय शंकुओं, तो लिखना शुरू कर दो मेरे फ्रेंड्स। तो यदि 2 लंबवृत्तीय शंकुओं, लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतन 1:4 1:4 के अनुपात में तथा उनके आधारों के व्यास, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, तथा उनके आधारों के व्यास 4:5 4:5
के अनुपात में हों, के अनुपात में हों तो उनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा, उनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा, ये आप सबका प्रश्न है। अगर आप सब अपने इस क्वेश्चन के लिए बात करिएगा तो देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हमें क्या करना है, पढ़ना है, समझना है और आगे डेवलप करना है क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं तो लिखा है कि दो लंब वृत्तीय शंकु, यानी कोण की बात हो गई। कोण का वॉल्यूम दिया गया, तो आपको वॉल्यूम का फार्मूला याद आया होगा, के अनुपात में उनके आधारों के व्यास बताओ। अगर ये व्यास यानी डायमीटर दिया गया है तो हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या जो हो जाएगी वो व्यास की जस्ट आधा हो जाएगी। क्या आप सब इस बात से एग्री होना ही चाहिए। तो सवाल है कि उनकी ऊंचाइयों में अनुपात क्या होगा। इसका मतलब ये निकला फ्रेंड्स कि हम लोगों को जो वॉल्यूम 1:2 है, तो आप कह सकते हो V1 अनुपात V2 इज इक्वल टू 1/4, यानी पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु के आयतन बराबर हम 1/4 लिख दें तो मेरा काम बन सकता है। आप बताइए शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होगा भाई, 1/3 पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर, तो आप हमें बताएं कि r यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/2, मतलब कहो तो सीधे मैं 2 लिख देता हूँ, या 4/2 ही लिख दो, क्या जाता है अपना, करोगे तो वही पाई r स्क्वायर h। ऊंचाइयाँ अलग अलग होंगी तो इसे h1 कर दो। अब बटे दूसरा हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, तो कितना लिखिएगा 5/2 और इंटू S2 बराबर 1/4 होगा। अब आप देखिए बड़े मजे के साथ ये तो कैंसिल हो गया, लिखने का कोई मतलब नहीं निकला। अगर हमने इसे आगे सिंप्लीफाई कर दिया है तो आपको पता है कि ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 इंटू H1 बटे, देखो ये हो जाएगा 5×5 = 25/4 के, तो ये मैंने लिख दिया 25/4 इंटू S2 और ये बराबर हमारा आएगा 1/4 के। डिस्टेंट आप सभी को पता है कि ये वाला जो 4 है उठ के यहाँ चला जाएगा, बोलो, और क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 इंटू H1 अपान 25 इंटू S2 इज इक्वल टू 1/4। बोलो यस और नो। आपको ऊंचाइयों का अनुपात बताना है, सो H1 अपान S2 बराबर, अब ये दोनों का पक्षांतर इधर करिएगा तो ये आपके पास आएगा 1/4 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगी 25/16 के। आप सभी को पता है कि आपका आंसर आने वाला है, ये हो जाएगा 25/16 चौक 64, यानी 25:64, 25:64, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो बस आपको इस फार्मूले पुट कर देना था वैल्यूज़ को, आंसर आपके पास आ गया, प्यारा सवाल आपका सॉल्व हो गया। अगर आपका लग भी गया तो मैं आगे चलूँ, क्या इजाज़त है, चलें, ठीक है, डन, ओके भैया। तो बस आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन की करिए तैयारी, और ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बस एक ही बात कहता हूँ कि आप एकाग्र होकर के बैठे हुए हैं, पूरी क्लास को कंप्लीट आपने देखा है तो आपका सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि नीयत अच्छी तो कर्म अच्छे, और कर्म अच्छे तो भाग्य भी अच्छे होंगे। इसी बात पे क्वेश्चन होगा अगला। नेक्स्ट है 2 बेलनों का व्यास लिखा है, क्या बात है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि भाई ठीक है, 2 बेलनों का व्यास, ध्यान रख लेना कि डायमीटर दिया जा रहा है, 3:2, 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है, और उनके आयतन, बराबर है। लो हो गया काम। तो उनके आयतन बराबर हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो लिखते रहिएगा भैया, उनकी
ऊंचाइयों उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है तो अब आप देखिए इसे डिस्कस भी कर लीजिए। कैसे करिएगा मुझे बताओ कि आपके सवाल में कौन है, ये बेलन है। सिलेंडर की बात हो गई, ये उसका रेडियस है तो आप क्या करोगे, डायमीटर है तो रेडियस निकालोगे, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1। बोलो भाई, उनके वॉल्यूम यानी आयतन बराबर है, ऊंचाइयां क्या होंगी, टेंशन खत्म हो गई। तो आप बताइए बेलन का जो फार्मूला होता है वो जब आयतन बराबर हो गया V1 = V2, जितना पहले का आयतन उतना ही दूसरे का है। सो डियर स्टूडेंट्स अपनी टेंशन खत्म हो गई। हम लिखेंगे πr², तो r की जगह पर इसको लिख देता हूँ π3/2 πr²h। ऊंचाइयां हमें बतानी तो h को h1 कर देना, बराबर ये भी हो जाएगा πr², तो 2/2 मतलब क्या होगा, 1 होगा, तो πr²h2 हो जाएगा। कम से कम पाई से पाई को उड़ा दो भाई। अब बता दो 3 त्रिके 9/4 गुणे h1 बराबर 2 × 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कोई मतलब नहीं, 1:s2 हो जाएगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मैं कह दूँ कि h1/s2, तो डियर स्टूडेंट्स ये 1 तो रहेगा और ये कितना हो जाएगा बोलो, 4/9 होगा। अब 4/9 का मतलब सीधी सीधी बात 4:9, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए इसे भी सॉल्व करिए, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि बड़े आराम से समझ में आया होगा, आपको क्लास में मज़ा भी आ रहा होगा, बिल्कुल ऑफलाइन की स्टाइल में लग रहा होगा, कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई चमक दमक नहीं, वो भी हम लोग करेंगे, बस थोड़ी प्रैक्टिस बैच में आ जाए तब। यानी अभी तो आप पहले क्लास सीख लो, क्योंकि सीखते समय दौड़ना ठीक नहीं। इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए हम लोग करेंगे और बड़ा खूबसूरत सवाल है। यहाँ पे लिखा है 1 4 सेंटीमीटर, तो आप भी लिखिएगा 1 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार, तो 1 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में पानी है, तो बेलनाकार बर्तन में पानी है। फिर आगे लिखना 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला यानी स्फीयर, एक ठोस गोला पानी में तब तक डुबाया जाता है तब तक डुबाया जाता है जब तक वह पूरी तरह ना डूब जाए। अच्छा है, ना डूब जाए। बर्तन में जल का स्तर, आगे बढ़ते चलिए, बर्तन में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा, जल का स्तर अब देखो भैया, एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल आपके पास आ गया। आप इस क्वेश्चन के लिए अगर बात कर रहे होंगे तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, किसकी है, बेलनाकार बर्तन की है, इसमें पानी भरा हुआ है। आपके हाथ में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, स्फीयर है, गोला है, उस पानी में आपने डुबा दिया। तो समझ पा रहे हो, पहले बेलनाकार टंकी है, उसमें पानी भरा है, आपके हाथ में गोला स्फीयर, उसमें ले जाके आप डुबा देते हो, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तब तक आप डुबाते हो जब तक वो पूरी तरीके से डूब नहीं जाता। प्रश्न ये है कि ऐसी परिस्थिति में पानी का जल स्तर कितना उठ जाएगा। तो बात आपको सीधी सीधी पता है कि जो बेलन का आयतन वो हर हाल में क्या होगा, गोले के आयतन के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा।
तो बेलन का आयतन आपको पता है कि ये हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे एच हम निकाल लेंगे बराबर गोले का होता है आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे 3 है तो क्यूब है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कम से कम देखो ये 4 पाई कट गया और ये 3 से 3 कट गया है ना। अब तो कुछ बचा नहीं, यहाँ से बचा है एच, इसलिए उसका जल स्तर कितना ऊपर उठेगा यह जानने के लिए 3 त्रिके 9 बटे यहाँ से 4 आ गया। तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20। तो उसका जो जल स्तर हो कितना उठ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इरादा है, समझ में आ गया सभी लोगों के? चलिए भाई ठीक, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और बड़ी हमें उम्मीद भी है कि आप लोगों को बड़े आराम से सब बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो ठीक है भाई, चलिए आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। हम आपसे आपकी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।